वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड के टॉपिक मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में लर्न करेंगे। यूनिट थर्ड के इन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लूपिंग आपका हो गया है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को भी हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया था। नेस्टिंग ऑफ लूप्स, लूप विद इन लूप इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ लूप। और यदि हम फॉर लूप के अंदर वाइल लूप या वाइल लूप के अंदर फॉर लूप यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड लूप्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सी प्री प्रोसेसर्स। इसके अंदर आपका मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जो मेन टॉपिक है, सिंपल, आर्ग्यूमेंटेड, नेस्टेड, ये तीन टाइप के मैक्रो सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने हैं प्री प्रोसेसर के अंदर। और सिंबॉलिक कांस्टेंट जो कि एक तरह का मैक्रो सब्स्टिट्यूशन ही होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। C preprocessor. The preprocessor is a program that processes the source code before compiling the program. ओके, कंपाइलेशन से पहले ही वो सोर्स कोड को प्रोसेस करेगा। मतलब आप मेन से पहले लिखा जाता है नॉर्मली इसको। ठीक है, मेन प्रोग्राम से जहाँ अपन मेन फंक्शन लिखते हैं उससे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इट फॉलोज स्पेशल सिंटेक्स रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, आपको उसी तरह से उसको लिखना है। अ कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एंड इफ, या मैक्रो को अनडिफाइन करना हो तो अनडेफ, लाइक दिस। ठीक है, और ये सब प्री प्रोसेसर जितने भी हैं हैश से स्टार्ट होते हैं और ये एक तरह से रिजर्व वर्ड्स हैं। डिफाइन, इफ, एल्स, ये रिजर्व वर्ड हैं, एंड इफ। थ्री टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर आर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन, कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। चूँकि ये तीन प्रकार के होते हैं प्री प्रोसेसर, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये तीन ही मेंशन किए हुए हैं, सिंपल, आर्ग्यूमेंटेड और नेस्टेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को यूज किया है। बिल्कुल सिंपल, देखो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14 R स्टार R। ये प्रोग्राम आपने सब ने लिखा है। जो हम सिक्वेंशियल जो है टाइप की प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम्स एक ऑर्डर में प्रोग्रामिंग जो स्टाइल है उसके अंदर हम कैलकुलेशंस वाली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो उसमें सब ने एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर ये निकाला है, लेकिन हमने कैसे लिखा है, ए इज इक्वल टू 3.14 R इंटू आर। चूँकि 3.14 वैल्यू फिक्स है तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो, हैश डिफाइन पाई, इक्वल साइन नहीं आएगा इसके अंदर, ना ही सेमीकोलन आएगा। ठीक है, हैश डिफाइन और पाई नॉर्मली, वैसे आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है कि जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हैं या इस तरह के मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज करते हैं इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसकी वैल्यू 3.14। तो जैसे ये इस लाइन को पढ़ेगा, एंटर आर, मतलब आपने आर की वैल्यू एंटर की, पाई आर आर, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, 3.14। तो ये एक हमने एक एग्जांपल लिया है किस तरह से हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। देखें तो आप आर की वैल्यू 2.5 एंटर करेंगे और ये एरिया प्रिंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो हमने यूज किया ना, हैश डिफाइन पाई 3.15, दिस इज एक्चुअली मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, या हम इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से रिलेटेड टर्म है दोनों, सिंबॉलिक कांस्टेंट और मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। ओके, तीन प्रकार के मैक्रो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सिंपल, आर्ग्यूमेंटेड, नेस्टेड। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस वेयर एन वेरिएबल इन ए प्रोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय प्री डिफाइंड स्ट्रिंग। जैसे हमने पाई को लिया था और पाई किससे रिप्लेस हो गया, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग, मतलब दैट इज 3.14 से रिप्लेस हो गया। तो इट इज ए प्रोसेस वेयर एन वेरिएबल इन ए प्रोग्राम रिप्लेस्ड बाय प्री डिफाइंड, जो आप हैश डिफाइन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, जो भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं उससे रिप्लेस हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वैल्यूज। सिंटेक्स क्या है, हैश डिफाइन कांस्टेंट का नेम, जैसे पाई लिया अपने, और वैल्यू।
कोई इक्वल का सिंबल यूज नहीं करना है, कोई सेमी कोलन यूज नहीं करना है, और नॉर्मली इसको मेन से पहले लिखा जाना है। जहाँ आप हैश इंक्लूड लिखते हैं, चाहे हैश इंक्लूड से भी पहले लिख लें, वहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या उसके बाद लिखें, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में जो ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं ये मेन फंक्शन से पहले जो है डिफाइन किए जाते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे आपने स्टार्ट का ये बना दिया, एंड के लिए ये बना दिया, पाई के लिए जो हमने अभी प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया था। तो अब जहाँ भी हम स्टार्ट लिखेंगे दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस ब्रैकेट, जहाँ भी हम एंड लिखेंगे रिप्लेस बाय दिस ब्रैकेट। तो हम एक प्रोग्राम भी लिखा है आगे चल के हमने इसको यूज़ करते हुए। अब थोड़ा रूल्स देख लेते हैं इसके। सिम्बॉलिक नेम्स आर सिमिलर टू वेरिएबल्स बट नॉर्मली दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। एक्चुअली जो आपका टॉपिक है सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट, वो एक तरह का सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन ही है। ओके तो वो सेम प्रोग्राम आपका सिम्बॉलिक क्वेश्चन के लिए ही वर्क करेगा। सिम्बॉलिक नेम्स आर सिमिलर टू वेरिएबल्स बट नॉर्मली दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर। हम नॉर्मली इनको कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं, जबकि ये कोई रूल नहीं है, आप स्मॉल केस लेटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल्स को मैक्रो से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। हैश मस्ट अपीयर एट द फर्स्ट करेक्टर इन द लाइन, हैश सबसे पहले आएगा। नो ब्लैंक स्पेस बिटवीन हैश एंड डिफाइन, ये हैश और डिफाइन के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कोई सेमीकोलन नहीं होगा, इक्वल सिंबल भी नहीं होगा इवन। नॉर्मली दे आर रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। डिफाइन इज रिजर्व्ड, इट मस्ट बी रिटन इन स्मॉल केस लेटर्स। ये जो है ना डिफाइन लिखा है, ये आपको स्मॉल केस में लिखना जरूरी है बिकॉज इट इज ए रिजर्व वर्ड। नाउ आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को हम यूँ भी बोलते हैं मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसा मैक्रो जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको हम आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या है, हैश डिफाइन वेरिएबल नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट n, और फिर उसका क्या मतलब यूज होगा उस लिखना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, हैश डिफाइन स्क्वायर वाई, वाई मैंने स्मॉल में लिया है, कैपिटल में भी ले सकते हैं, वाई स्टार वाई। यदि यहाँ कैपिटल लेंगे तो यहाँ भी कैपिटल लेना है। ठीक है, अब जब हम प्रोग्राम के अंदर जैसे हम लिखेंगे स्क्वायर 10 तो उसका आउटपुट आ जाएगा 100, 10 × 10। ठीक है, अपने आप, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया है विद आर्ग्यूमेंट्स। क्यूब p जैसे, तो p स्टार p, हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा क्यूब 3 तो आउटपुट आ जाएगा printf %d क्यूब 3 तो आउटपुट आ जाएगा 27। ठीक है, 3 × 3 × 3 जो भी वैल्यू दोगे आप ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे दिया, मान लीजिए 10, 20, 30, ए की वैल्यू 10 दी, बी की 20 दी, सी की 30 दी, तो इस तरह से हम प्रिंट करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो इट विल प्रिंट द समेशन ऑफ 10, 20 एंड 30। तो दिस इज आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो, या इसको हम कह सकते हैं मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। थर्ड है आपका नेस्टेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, मैक्रोज विद इन अनदर मैक्रोज नॉन एज नेस्टेड मैक्रो। नेस्टिंग क्या है, जैसे आप इफ़ कर रहे थे, इफ़ के अंदर इफ़ यूज कर रहे हैं दैट इज नेस्टिंग ऑफ इफ़, वाइल के अंदर वाइल लूप यूज कर रहे हैं नेस्टिंग ऑफ वाइल, फोर के अंदर दूसरा फोर लूप यूज कर रहे हैं, फिर और फोर लूप यूज कर रहे हैं तो दैट इज नेस्टिंग ऑफ फोर। सिमिलरली मैक्रो के अंदर यदि हम और अनदर मैक्रो यूज करेंगे तो दैट इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ मैक्रोज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हैश डिफाइन x3, हैश डिफाइन क्यूब x। तो हमने x, ये मैक्रो है, ये भी क्यूब भी मैक्रो है, तो x को हमने यहाँ यूज किया तो ये क्यूब 3 करेगा, मतलब x को 3 से रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग ऑफ मैक्रोज। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने तीनों टाइप्स के मैक्रो को यूज़ किया है। ये कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें हमने सिंपल मैक्रो भी यूज़ किया है, आर्गुमेंटेड मैक्रो भी यूज़ किया है और नेस्टेड मैक्रो भी यूज़ किया है। देखें कैसे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर आपने लिखा हैश डिफाइन क्यूब p, इसको डिफाइन किया क्यूब को, p स्टार p। ऐसे हमने एक डिफाइन किया हैश डिफाइन a, b, तो इसको इसकी फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू लिखी हमने a+b। यदि हम a सम लिख रहे हैं तो a+b, आप और भी कुछ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं mul a*b, इस तरह से आप 1 से भी मैक्रो बना सकते हैं। डिफाइन r = 80, ये सिंपल है। देखो ये जो मैक्रो है ये आपका नेस्टेड मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि इनमें आर्ग्यूमेंट यूज किया है। ये आपका सिंपल मैक्रो है तीनों। ठीक है, ये सिंपल मैक्रो
एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स है। आर इजिकल टू 80, मतलब आर की वैल्यू 80 है, स्टार्ट की वैल्यू ओपनिंग ब्रेसेस है, स्टॉप की वैल्यू क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब देखो मैंने ये स्टार्ट जो अपन जो सिंटेक्स होता है सी प्रोग्राम का, हम ओपनिंग ब्रेसेस यूज करते हैं, वो ना करके मैंने स्टार्ट लिखा, तो स्टार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपनिंग ब्रेसेस। इसी तरह से मैंने ये स्टॉप लिखा, तो स्टॉप विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोजिंग ब्रेसेस। ओके, फिर इंटीजर x लिया, फिर हमने x की वैल्यू दी। हम जो भी x की वैल्यू देंगे तो क्यूब x लिखेंगे। मान लो यहाँ 5 देंगे तो आउटपुट आएगा 125। 4 देंगे x की वैल्यू तो आउटपुट आएगा 4 × 4 × 4 64। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ x एंड r, तो x और r का सम करेगा। तो x मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 दिया है, तो r की वैल्यू कितनी है 80, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 85, क्योंकि r मतलब, और ये नेस्टेड मैक्रो भी है क्योंकि हम इसके अंदर r मैक्रो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रो विद इन मैक्रो, इसमें ये भी नेस्टेड मैक्रो है क्योंकि सम x कोमा क्यूब x, मतलब x यदि 4 है तो 4 और 64 को ऐड करके, मतलब क्यूब x 64 हो जाएगा, तो ऐड करके 68 आंसर आ जाएगा। तो ये नेस्टेड मैक्रो है। ये आपका मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सिंपल मैक्रोज हैं तीनों, ये आपके दोनों मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स हैं, और हम मैक्रो के अंदर मैक्रो यूज कर रहे हैं। जैसे क्यूब वाला मैक्रो है, इसको हम सम मैक्रो के अंदर यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नेस्टेड मैक्रो। तो इस तरह से ये तीनों टाइप के मैक्रो यहाँ पे कवर होते हैं, प्रोग्राम यूजिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आउटपुट देखें इसका कैसे आएगा। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 दी, तो क्यूब ऑफ x इजिकल टू 5 × 5 × 5, क्योंकि हमने इसको p × p × p डिफाइन किया है, तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर 125 आ गया। x और r मतलब 5 और 80 का सम, दैट इज 85। सम है 5 और 125 का सम, दैट इज 130। ओके, अब हम थोड़ा सा, यदि आपका अलग से क्वेश्चन आ जाए सिंबॉलिक कोष्टेंट, हालांकि ये वही है जो आपका सिंपल मैक्रो होता है, तो आप उसको किस तरह से कवर करेंगे। अ सिंबॉलिक कोष्टेंट इज ए नेम गिवन टू सम न्यूमेरिक कोष्टेंट और ए कैरेक्टर कोष्टेंट और ए स्ट्रिंग कोष्टेंट और एनी अदर कोष्टेंट। ठीक है, कोष्टेंट मतलब स्थिरांक, तो सिंबॉलिक कोष्टेंट है, और सिंबॉलिक कोष्टेंट को हम हैश डिफाइन से डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम मैक्रो यूज कर रहे हैं, पाई जैसे हम यूज कर रहे हैं। Value of symbolic quotient does not change during the entire lifetime of a program. Symbolic quotients are written in uppercase letters and retains its value during the program run. Preprocessor hash define is used for defining the symbolic quotient. They are placed at the beginning of the program और this is the example. तो एक तरह से ये सब वही है जो आपका सिंपल मैक्रो होता है। ठीक है, वही उसी तरह से आप यूज कर रहे हैं, बस हम यहाँ पे नाम मैक्रो ना यूज करके हम नाम यूज कर रहे हैं सिंबॉलिक कोष्टेंट। मतलब यदि आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप एज ए सिंबॉलिक कोष्टेंट लिखेंगे, और सेम यदि मैक्रो सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो सेम विल बी कवर फॉर द मैक्रोज। तो हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम यूजिंग सिंबॉलिक कोष्टेंट, तो सिंपल हमने यहाँ पे पाई 3.14 वाला प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, और इसका आपका सेम आउटपुट आ जाएगा। तो पाई क्या है, यहाँ पर सिंबॉलिक कोष्टेंट है। यदि मैक्रो यूज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि पाई यहाँ पर मैक्रो है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। इसमें 3 थे, सिंपल, आर्ग्यूमेंटेड और नेस्टेड। लेकिन प्री प्रोसेसर के अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, फाइल इंक्लूजन एंड कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। चूँकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर नहीं किया है, और मैक्रो सब्स्टिट्यूशन ही सिलेबस में था तो उसको हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, और इसी के साथ में आपकी जो 3rd यूनिट है वह कंप्लीट होती है। थैंक यू।